टू न्यू हेल्थ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जो है पार्ट 2 ईमेल एंड इंटरनेट एंड ईमेल का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इसी चैनल पर अपलोड है न्यू हेल्थ क्लासेस पर। पार्ट 2 में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर टेक्स्ट। ये सभी इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ए टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स टू अदर ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जिस पर हम क्लिक करते हैं और वो हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। जैसे कोई लिंक हमारे पास आता है, लिंक जो होता है ब्लू कलर का होता है। जो ही हम उस पर क्लिक करते हैं और वो नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाता है। जैसे कोई ईमेल का लिंक होगा, अगर व्हाट्सएप में हमें कोई ईमेल का लिंक आया होगा, हम लिंक पर क्लिक करेंगे, वो हमें ईमेल पर ले जाएगा। अगर व्हाट्सएप पर कोई फेसबुक का लिंक आया होगा, हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जल्दी हमें फेसबुक पर ले जाएगा। उसी को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट, जो ब्लू कलर में होता है। हाइपर टेक्स्ट वाज इन्वेंटेड बाय टेड नेल्सन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट को किसने इन्वेंट किया है? टेड नेल्सन इन 1965 में हाइपर टेक्स्ट को किसने इन्वेंट किया है? टेड नेल्सन ने। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट के बाद क्या है? हाइपर मीडिया। ये इसी का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? ये हाइपर टेक्स्ट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट इज़ कॉल्ड हाइपर मीडिया। इसी का एक्सटेंशन है हाइपर टेक्स्ट का हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में क्या आता है? यहाँ पर टेक्स्ट भी होता है, यहाँ पर ऑडियो भी, इमेज भी, वीडियो भी, एट्सेट्रा भी। हाइपर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट हमें मिलेगा, लेकिन हाइपर मीडिया में हमें टेक्स्ट भी होगा, उसमें ऑडियो भी होगा, इमेजेस भी होंगी, वीडियोस भी होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे यूट्यूब थंबनेल्स होता है, वहाँ सामने हमें दिखाई देता है बहुत कम इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो वीडियो होती है या और कुछ टेक्स्ट होता है और कुछ इमेजेस होते हैं, वो सभी हमें दिखाई देते हैं। उसी को कहा जाता है हाइपर मीडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है HTML। आप सबको पता होगा HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ कोड यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जो हाइपर HTML क्या है? ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के ज़रिए क्या लिखा जाता है? वेब पेजेस लिखे जाते हैं। वेब पेजेस को कैसे हम लिखते हैं? डिफरेंट टैग्स में लिखते हैं। अगर हमने बोल्ड लिखना होगा, हम ऐसा टैग लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ से भी टैग बोल्ड में। तो ये कुछ कोड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें वेब पेजेस लिखे जाते हैं HTML लैंग्वेजेस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राउटर। राउटर आप सबको मालूम है राउटर क्या है? राउटर ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट ट्रांसफर्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर का काम क्या होता है? फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर प्रॉपरली डाटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कुछ काम क्या है राउटर्स के। इसने रूट्स को क्रिएट करना होता है, रूट्स बनाने होते हैं और डाटा पैकेट्स पर नज़र रखता है, डाटा अच्छी तरह ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। राउटर्स परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टरी फंक्शंस ऑन इंटरनेट। ये राउटर्स के काम है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आज की वो है WWW। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 13 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इसके इन्वेंटर है। WWW के कब इन्वेंट की है? 13 मार्च 1989 को। WWW इज़ अ वे ऑफ एसेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से कैसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस चीज़ को एसेस करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को एसेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? WWW। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है। जैसे JKSSB, इसकी वेबसाइट क्या है? www.jkssb.nic.in।
हम इसी www का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस मिलनी चाहे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी JKSSB साइट से, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ, जब बहुत सारे वेब पेजेस हो तो उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। उसके बाद है वेब पेज। क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट पेज ऑफ वेबसाइट। एक इंडिपेंडेंट पेज जो वेबसाइट का होगा उसे हम वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज किसे कहा जाता है? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसे होम पेज कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वेब एड्रेस, या इसे यहाँ पर एरर है URLS है, URLS। ये T नहीं है, ये R है। वेब एड्रेस या इन्हें URLS, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड वे टू लोकेट ए फाइल और इंटरनेट। एवरी फाइल और इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। बोलते हैं एक स्टैंडर्ड वे है फाइल को लोकेट करने का इंटरनेट में। हर एक फाइल का इंटरनेट पर अपना अपना एक अलग अलग एड्रेस होता है। जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में क्या आता है? नेम ऑफ द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस फाइल। जिस फाइल को हमने एक्सेस करना है उसके प्रोटोकॉल का नाम। दूसरा है IP एड्रेस या डोमेन नेम। तीसरा है फाइल नेम। ये URL के 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ईमेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल। ईमेल सबसे पहले आप सबको पता है इन 1971 रे टॉमलिंसन क्रिएटेड ईमेल। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हॉटमेल है, हॉटमेल वाज द फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस लॉन्च्ड इन 1966 बाय सबीर भाटिया। ये इंडिया के थे सबीर भाटिया। इन्होंने हॉटमेल को लॉन्च किया था। हॉटमेल क्या था? ये फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस थी। ये कब लॉन्च की थी? 1966 को। किसने लॉन्च की थी? सबीर भाटिया ने। उसके बाद रे टॉमलिंसन इन 1971 सेंड फर्स्ट मैसेज फ्रॉम ईमेल एंड मैसेज क्या था? मैसेज था कवर्टी UIOP। अगर पूछेंगे सबसे पहला मैसेज ईमेल पर किसने भेजा था, तो इसके जो फाउंडर है, ईमेल के इन्वेंटर जो है रे टॉमलिंसन, इन्होंने सबसे पहला मैसेज खुद ही किया था। कब किया था? 1971 में। और खुद को ही किया था। किस पर किया था? ARPANET पर। और ख़ुद को ही किया था। और मैसेज क्या टाइप किया था? मैसेज ये टाइप किया था कवर्टी UIOP। कवर्टी क्या? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईमेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ईमेल्स में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उन प्रोटोकॉल्स को ज़रा हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है? SMTP। SMTP सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? ये हमें यूज़ होता है फॉर सेंडिंग मैसेज। जब हम ईमेल से मैसेज सेंड करते हैं तो इस प्रोटोकॉल से हम मैसेज सेंड करते हैं। जो दूसरा प्रोटोकॉल है POP3 इसे कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इसकी फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है? ये रिसीविंग मैसेजेस में मदद करता है। रिसीव जब मैसेज होता है तो ये काम करता है रिसीव मैसेजेस के लिए। जो हम ईमेल में हम रिसीव करते हैं मैसेजेस, तो थ्रू इस प्रोटोकॉल हम मैसेज रिसीव करते हैं। और थ्रू SMPT प्रोटोकॉल हम मैसेजेस को सेंड करते हैं थ्रू ईमेल। इसके बाद जो नेक्स्ट है IMAP। नेक्स्ट क्या है? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी हम रिसीविंग के लिए, जब हम रिसीव करके स्टोर मैसेज करते हैं तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, जंक ईमेल्स। आपने ये टर्म सुनी होगी, जंक ईमेल्स किनको हम कहते हैं? दीज आर अनडिज़ायरेबल ईमेल्स। दीज आर अनडिज़ायरेबल ईमेल्स। जो अनडिज़ायरेबल ईमेल्स होती हैं उन्हें हम जंक ईमेल्स कहते हैं या जंक मेल्स कहते हैं। जंक ईमेल्स आर सम टाइम रेफर्ड एज स्पैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जंक ईमेल्स आर सम टाइम कॉल्ड एज, इन्हें हम स्पैम भी कहते हैं। इसके बाद जो SMPT प्रोटोकॉल हमने अभी डिस्कस किया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका एक मॉडिफाइड एक्सटेंशन क्या आया है? MIME। क्या आया है? MIME। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।